नमस्कार बच्चों। तो आपका स्वागत है पीयर टॉपर में। तो आज हम कार्यपत्रक संख्या 25 कक्षा 10 हिंदी तिथि 6 सितंबर 2021 के लिए करने जा रहे हैं। तो आज हमें अपठित गद्यांश दिया है, तो देखते हैं किस चीज़ के ऊपर हमारा आज का अपठित गद्यांश है। तो आत्म विस्तार का मतलब है हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसे प्रकृति में बांटें। प्रकृति विराट और उसमें जड़ चेतन सारे प्राणी समाविष्ट है। मैं कुछ नहीं हूँ, अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूँ। प्रकृति ने हमारे लिए सारे संसाधन जुटाए हैं। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है। हमें यह भली भांति समझना चाहिए कि अगर हमें उसके लिए उपहार नहीं होते तो प्रकृति हमारे पालन पोषण सुरक्षा संरक्षण संवर्धन के लिए संसाधन नहीं जुटाती। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह सब पर संभाव से स्नेह वर्षा करती है। यह सब कुछ निःशुल्क है क्या? कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं? प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं रहता है। यहाँ तक कि अनंत वत्सला प्रकृति के प्रेम से कुछ पल देखने के लिए भी हम कभी समय नहीं निकालते हैं। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर है। उसकी प्रकृति चुनित नहीं है, अर्थात वह अपने स्वभाव में नहीं है। हमें भी प्रकृति का उपहार के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हमें प्रकृति को क्या है, उपहार समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है प्रकृति हमें इतने सारे रिसोर्सेज देती है, संसाधन देती है, हमें हमारी ज़रूरतों की चीज़ें देती है, पर हम कभी भी उसके प्रति स्नेह नहीं दिखाते। हम उसको देखने का तक समय नहीं निकाल पाते और वो हमें फ्री में इतनी सारी चीज़ें देती है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन और एक गतिविधि। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है, प्रकृति हमारे पालन पोषण सुरक्षा और संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि यह उसका कार्य है। ख है क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। ग है क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी है। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ख करेक्ट होगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है, इसलिए वो हमारे पालन पोषण सुरक्षा संवर्धन के लिए साधन जुटाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति में 2 प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? तो क है जीवित और मृत, ख है सुखी और दुखी, ग है आस्तिक और नास्तिक, और घ है जड़ और चेतन। हमने पढ़ा कि जड़ और चेतन नाम के 2 प्राणी प्रकृति में है। थर्ड है, प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? क है निस्वार्थ सेवा हेतु तत्पर रहना, ख है किसी को कुछ भी ना देना, यहाँ पे 2 बार ख दिया है। उसके बाद सदा अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना, और घ है स्वार्थ पूर्ति के में लगे रहना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, निस्वार्थ सेवा हेतु तत्पर रहना। ओके, उसके बाद 4th है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपहार शब्द जो है वो उप प्लस हार से बना है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पे क है हार, ख है कहा, ग है उप और घ है इनमें से कोई नहीं। तो हार जो है इसका मूल शब्द है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, उपसर्ग से उपहार बना है। 5th है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क है प्रकृति, घ है आत्मविस्तार, ग है निस्वार्थ सेवा, और घ है प्राकृतिक संसाधन। आप इसमें दे सकते हो प्रकृति भी और निस्वार्थ सेवा भी। तो मैं इसमें घ निस्वार्थ सेवा सिलेक्ट करती हूँ, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो अभी हम अपने बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, प्रकृति हमें उपहार के रूप में किस स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति हमारे पालन पोषण सुरक्षा संवर्धन के लिए संसाधन जुटाती है, हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। 7 क्वेश्चन है, प्रकृति के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और कैसा है, तो और हम उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रकृति के प्रति हमारा स्वभाव मित्रतापूर्वक, सौहार्दपूर्ण तथा प्रकृतिजनक होना चाहिए। हम प्रकृति को उपहार के रूप में स्वीकार करके तथा पर्यावरण का संरक्षण करके इस भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। गतिविधि है, प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रतिजन्य नहीं है, तो हमें अपनी बल्कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है कि हमें बताना है। तो प्रकृति के साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृतिजन्य नहीं है, बल्कि हमारी प्रवृत्ति स्वार्थी है, जिसमें हम पर्यावरण की अपेक्षा कर रहे हैं। आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।